मेरे बच्चे कैसे हो? कृष्ण के पास होते हुए भी युधिष्ठिर, दुर्योधन और द्रौपदी तीनों ही उनका लाभ लेने से चूक गए। दुर्योधन को तो कृष्ण ने 2 बार कुछ लेने का अवसर दिया, परंतु धन शक्ति और अभिमान के चलते वे लाभ लेने से चूक गए। युधिष्ठिर सबसे बड़े होते हुए भी श्री कृष्ण का लाभ न ले पाए। उल्टे कृष्ण से कह दिया कि वे धृतकुड़ा में भाग ना ले और कक्ष से बाहर ही रहे। जब दुशासन रजस्वला द्रौपदी के केश पकड़कर धृतकीड़ा में भवन से घसीटकर ले जा रहा था, जब भरी सभा में उन्हें निर्वस्त्र कराने का आदेश दे जा रहा था, तब भी उन्होंने कृष्ण को याद नहीं किया। याद तब किया जब उनकी साड़ी खींची जाने लगी। बस कृष्ण आ गए और लाज बच गई। कृष्ण आते हैं, उन्हें याद करना पड़ता है। युधिष्ठिर जब एक के बाद एक सब कुछ हारे जा रहे थे, तब भी उन्होंने कृष्ण को याद नहीं किया। करते तो कृष्ण पासे पलट देते। दुर्योधन चतुर था, वह पासे फेंकने में कमज़ोर था। उसने पहले ही घोषणा कर दी कि उसकी ओर से चतुर मामा शकुनी पासे फेंकेंगे। युधिष्ठिर को तब भी कृष्ण की याद नहीं आई, अन्यथा वे भी कृष्ण से पासे खिलवाते तो धृतक्रीड़ा का इतिहास दूसरा होता। युधिष्ठिर चूक गए और कृष्ण के साथ होते हुए भी सब हार गए। कृष्ण की याद जिसे समय पर आई वह अर्जुन था। युद्ध के बीच चारों तरफ अपनों को देखकर जब वह हताश हुआ, तब कृष्ण उनके साथ ही थे। उसने गांडीव रख दिया और खुद का समर्पण कृष्ण के सम्मुख कर दिया। फिर क्या था, माधव ने लंबी पराजय का इतिहास ही बदल दिया। सच है, मुरली बजैया को समय पर याद करना पड़ता है। उन्हें याद करने वालों में विदुर भी थे और भीष्म भी। धृतराष्ट्र पुत्र मोह में चूक गए और तमाम कौरव भी। परिणाम देखिए, कुंती के 5 जीवित रहे, गांधारी का कुल नष्ट हो गया। कृष्ण विमुख होकर न कृपाचार्य रहे और न द्रोण। कृष्ण साथ ना हो भी तो कोई बात नहीं, उन्हें आदत है, वे पुकार कर चले आते हैं। महाभारत काल में कृष्ण साक्षात थे, परंतु उस समय के लोग चूक गए। सुदामा भी साथी थे, वे भी चूक गए, पर सुदामा की पत्नी ना चूकी, किस्मत बदल गई। राम अवतार में रावण जानते थे कि राम के आने का उद्देश्य क्या है। कृष्ण अवतार में कंस अभागे थे, सगा भांजा कौन है जान ही ना पाए। कृष्ण को जानना और पहचानना ज़रूरी है। जिन खोना तिन पाया, गहरे पानी पेट। कोई कृष्ण नहीं हो सकता, केवल कृष्ण को जान सकता है। कृष्ण आज भी हमारे पास है, उन पर भरोसा हो, उन्हें पाना संभव है। कितनी अबलाएं आधुनिक असुरों का ग्रास बन रही हैं। क्या करें, कान्हा को कोई पुकारता ही नहीं। अपने पास पाएंगी, जरा मुख पुकारिए तो सही। याद रहे, बड़े छलिया है कन्हैया, बिना पुकारे नहीं आते। ऐसे ही सुदामा ने एक बार श्री कृष्ण से पूछा, कान्हा, मैं आपकी माया के दर्शन करना चाहता हूँ, कैसी होती है? श्री कृष्ण ने टालना चाहा, लेकिन सुदामा की जिद पर श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा, कभी वक्त आएगा तो बताऊंगा। एक दिन कृष्ण कहने लगे, सुदामा, आओ गोमती में स्नान करने चलें। दोनों गोमती के तट पर गए, वस्त्र उतारे, दोनों नदी में उतरे। श्री कृष्ण स्नान करके लौटकर तट पर लौट आए, पीताम्बर पहनने लगे। सुदामा ने एक और डुबकी मारी तो भगवान कृष्ण ने उन्हें अपनी माया का दर्शन करा दिया। सुदामा को लगा नदी में बाढ़ आ गई है, वह बहे जा रहे हैं। सुदामा जैसे तैसे एक घाट के किनारे रुके, घाट पर चढ़े, घूमने लगे। घूमते घूमते गांव के पास आए। वहाँ एक हथिनी ने उनके गले में फूल की माला पहनाई। बहुत से लोग एकत्रित हो गए। लोगों ने कहा, हमारे देश के राजा की मृत्यु हो गई है। यहाँ का नियम है, राजा की मृत्यु के बाद हथिनी जिस भी व्यक्ति के गले में माला पहना दे, वही हमारा राजा होता है। हथिनी ने आपके गले में माला पहनाई है, इसीलिए अब आप हमारे राजा हैं। सुदामा हैरान
राजा बन गया और एक राजकन्या से विवाह भी हो गया। 2 पुत्र भी पैदा हो गए। जीवन प्रसन्नता पूर्वक बीतने लगा। एक दिन सुदामा की पत्नी बीमार पड़ गई और काल के गाल में समा गई। सुदामा पत्नी वियोग में रोने लगा। राज के लोग भी पहुँचे। उन्होंने सुदामा को कहा, आप रो ही नहीं, आप हमारे राजा हैं। वैसे भी दुख की कोई बात नहीं, आपको भी रानी के साथ ही जाना है। बताया है कि यह माया नगरी का नियम है। आपकी पत्नी को चिता में अग्नि दी जाएगी, आपको भी अपनी पत्नी की चिता में प्रवेश करना होगा। यह सुनकर सुदामा और जोर से रोने लगा, लेकिन लोग नहीं माने। सुदामा अपनी पत्नी की मृत्यु को भूल गया। उसका रोना भी बंद हो गया। अब वह स्वयं की चिंता में डूब गया। जब लोग नहीं माने तो सुदामा ने कहा, चिता में जलने से पहले मुझे स्नान तो कर लेने दो। इस पर कुछ लोग पहरे में सुदामा को स्नान कराने नदी में ले गए। सुदामा रोए जा रहे थे और उनके हाथ पैर काँप रहे थे। आखिर उन्होंने डुबकी लगाई और फिर जैसे ही बाहर निकले तो देखा माया नगरी कहीं भी नहीं। किनारे पर तो कृष्ण अभी अपना पीताम्बर ही पहन रहे थे और वह एक दुनिया घूम आए हैं। सुदामा नदी से बाहर निकले, साथ ही जोर जोर से रोए जा रहे थे। श्री कृष्ण ने सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनकर पूछा सुदामा से रोने का कारण। सुदामा ने सारा वृत्तांत कह सुनाया और पूछा कि यह जो मैं देख रहा था यह स्वप्न है या जिस माया नगरी से मैं अभी अभी आया हूँ वह स्वप्न था। भगवान कृष्ण बोले, यही सच है, मैं भी सच हूँ। मेरे से भिन्न जो भी है वह मेरी माया ही है। जो मुझे ही सर्वत्र देखता है, महसूस करता है, उसे मेरी माया स्पर्श नहीं करती। जो श्री कृष्ण से जुड़ा है वह नाचता नहीं, भ्रमित नहीं होता। ऐसे ही समय बहुत बलवान है। इस बात को एक कथा के माध्यम से समझते हैं। श्री कृष्ण और यदुवंश के पुरुषों के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार अर्जुन ने अपने हाथों से किया और श्री कृष्ण की पूर्व आज्ञा अनुसार वो श्री कृष्ण की पत्नियों और बाकी यदुवंशियों की स्त्रियों को द्वारका ले जाने के लिए चल दिए। चलते वक्त सभी स्त्रियों ने साथ में धन, जेवर आदि भी सब रख लिया था। रास्ते में लुटेरों और गांव वालों को जब ये सूचना मिली कि अकेले अर्जुन बहुत सारी स्त्रियों और धन के साथ द्वारिका जा रहे, तो उन्हें लूटने की नीयत से सभी लुटेरों और गांव वालों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। अर्जुन जैसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर को यह सब देखकर क्रोध आया और वे अपने गांडीव को उठाकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। लेकिन अनेक बार मंत्रों का उच्चारण करने पर भी कोई भी दिव्य शस्त्र उनके गांडीव पर प्रकट नहीं हुआ। अर्जुन का महान गांडीव भी सामान्य धनुष बन गया था। अर्जुन को घोर आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि इसी गांडीव और दिव्य शस्त्रों से उसने कौरवों पर विजय पाई थी। लेकिन इतनी बड़ी आपदा में वे एक बाण निकालकर साधारण तरीके से लुटेरों पर प्रहार करने लगे। दूसरी ओर लुटेरों के पास अक्षय तुनीर था, जिसके बाण कभी समाप्त नहीं होते और वे लगातार अर्जुन पर प्रहार कर रहे थे। अर्जुन के बाण समाप्त हो गए और लुटेरे, स्त्री और धन सब लूटने लगे। अर्जुन अत्यंत दुखी मन से महर्षि व्यास के पास पहुँचे और पूरा वृत्तांत बताते हुए प्रश्न किया, महर्षि, मेरी सारी शक्तियाँ कहाँ चली गई? मेरे सामने लुटेरे सब कुछ लूट गए और मैं कुछ नहीं कर पाया। महर्षि व्यास ने कहा, अर्जुन, वास्तव में तुम्हारे पास जो भी शक्तियाँ थी वो श्री कृष्ण की थी। जब तक वे तुम्हारे पास थे तब तक वे शक्तियाँ तुम्हारे साथ थीं और उनके जाते ही वे शक्तियाँ भी समाप्त हो गई। संसार में जब जब जो होता है उनकी इच्छा से ही होता है। इस तरह से एक समय ऐसा था जब अर्जुन संसार के सबसे वीर धनुर्धर कहे जाते थे, और एक समय ऐसा भी आया कि कौरवों पर विजय प्राप्त करने वाले अर्जुन साधारण लुटेरों से पराजित हो गए। समय बड़ा बलवान होता है।